हेलो एंड वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों क्लास 12 का जो सेकंड चैप्टर है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड्स, उसके न्यूमेरिकल हम देख रहे थे। हम क्वेश्चन नंबर 21 तक आ गए थे। आज हम देखेंगे नेक्स्ट। ठीक है, इस चैप्टर के थ्योरी लेक्चर्स भी ऑलरेडी अपलोडेड है। इस चैप्टर का जो लिंक होगा प्लेलिस्ट का मैं अपलोड कर दूंगा डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, अभी हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। हाउ मच वर्क इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म अ बबल ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। ठीक है, बबल बनाना है जिसकी रेडियस है 2 सेंटीमीटर, 2 इंटू 10⁻²- मीटर। ठीक है, फ्रॉम द सोप सोल्यूशन, ये जरूरी है। ठीक है, बबल और सोप सोल्यूशन हैविंग सरफेस टेंशन 0.07 न्यूटन मीटर। सरफेस टेंशन देके रखा है 0.07 न्यूटन पर मीटर होना। ठीक है, बहुत सिंपल है। देखो वर्क डन है, वर्क डन का फॉर्मूला बहुत सिंपल है। क्या? वर्क डन इज इक्वल टू सरफेस टेंशन इनटू एरिया। इसको कभी कभी हम लिखते हैं चेंज इन एरिया। ठीक है, तो देखो टेंशन भी है, आर भी है, रेडियस से हम एरिया निकाल सकते हैं। बबल है, स्फेरिकल दिखता है, तो आप क्या सोचोगे 4πr² खत्म। लेकिन सरफेस टेंशन ये जो टॉपिक है ना, इसमें एरिया ही एक चीज है जो आपको बहुत ज्यादा ध्यान में रखनी होती है। यहाँ पे उन्होंने बोला है बबल, ड्रॉप नहीं। बबल के पास कितने सरफेस एरियाज होते हैं? बबल के पास 2 सरफेस एरियाज होते हैं फ्री, है ना। बबल कैसा होता है? ये सॉफ्ट सॉल्यूशन की फिल्म है, अंदर भी एयर और बाहर भी एयर है। ठीक है, तो अलग तरीके का मटेरियल और उसके अंदर और बाहर दूसरे तरीके का मटेरियल, ऐसा जब होता है तो वो बबल है। ठीक है, ड्रॉप क्या होता है? पानी का ड्रॉप, देखो अंदर पानी और बाहर हवा है, बस मतलब इधर पूरा पानी और बाहर एयर। तो वो ऐसा जब रहेगा तो उसको एक ही फ्री सरफेस एरिया होता है। ठीक है, लेकिन जो बबल है, बबल को 2 सरफेस एरियाज होते हैं। ठीक है, बट फॉर बबल वर्क इज इक्वल टू T इंटू 2A, बिकॉज यहाँ पे लिख देंगे एज बबल हैज 2 फ्री सरफेसेस। ये बहुत जरूरी है लिखना, और यहाँ पे 2 वाला आना। ठीक है, तभी वैल्यू डाल दो। T क्या है? T क्या है? 0.07 इंटू 2। एरिया कैसे निकालोगे? 4πr²। तो एरिया यहाँ पे निकालते हैं 4πr²। ठीक है, 4π की वैल्यू होती है 12.56। ठीक है, डायरेक्ट लिख सकते हो इंटू इसका स्क्वायर, देखो आर का स्क्वायर 2 का 4 और ये 10⁻² का हो गया 10⁻⁴। ठीक है, बस इतना ही। तो यहाँ पे एरिया डालेंगे 2 एज इट इज। अभी एरिया 12.56 इंटू 4 इंटू 10⁻⁴। ठीक है, एरिया अलग से निकाला मैंने। यहाँ तक सरफेस टेंशन 0.07, ये 2 और ये है एरिया। ठीक है, तो चलिए क्या है, वर्क डन इज इक्वल टू, अभी 1.1256 इंटू 4 करेंगे या फिर 4 to the 8 करेंगे पहले। ठीक है, तो ये 0.07 एज इट इज इंटू 8 इंटू 12.56 इंटू 10⁻⁴। कुछ नहीं किया है, 2 इंटू 4 किया है, बाकी जैसे के वैसा। 0.07 एज इट इज, 2 इंटू 4 8, 12.56 एज इट इज, 10⁻⁴ एज इट इज। ठीक है, अभी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 8 7 56, बट वो कितना होगा 0.56। ठीक है, पॉइंट की वजह से। ठीक है, अभी क्या करेंगे इनका मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, इंटू 56 करते 36 चल 3 7 3 3 33 3 चल 3 7 12 3 5 4 1 7 0 5 30 0 चल 3 5 5 3 4 4 2 9 5 12 1 5 5 6 6 3 8 5 13 3 10 1 7 0 3 3 6। लेकिन ये 56 नहीं है, 0.56 है, तो 2 अगर इधर 703.36 703.36। ठीक है, 703.36 इंटू 10⁻⁴। और हाँ, और एक चीज ये आ जाएगा यहाँ पे 10⁻⁴। क्यों? क्योंकि मैंने ऊपर का क्या लिखा था 1256 और ये 56। जो भी आंसर आया था मैंने इसको सिर्फ 0.56 लिखा, लेकिन इसके भी तो 2 है। ठीक है, तो और आगे आ गया, तो यही होना चाहिए 7.033 इंटू 10⁻⁴। ये आंसर आएगा जूल में, कंफर्म कर लेते हैं। ठीक है, 7.033 इंटू 10⁻⁻3। हाँ सही है। इसको क्या करेंगे 0.703 भी लिख सकते हैं,
इंटू 10⁻3, ये भी सही है, ये भी सही है। ठीक है, इन्होंने क्या किया ना, 10⁻3 करने के लिए ये पॉइंट और एक इधर लेके आ गए, कोई दिक्कत नहीं, ये भी सही आंसर है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अभी लेते हैं लास्ट वन 23। चलो क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। रेक्टेंगुलर वायर फ्रेम ऑफ साइज 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, ए क्यों दिया होगा, एरिया निकालने के लिए। ठीक है, तो एरिया 1 2 सेंटीमीटर इंटू 2 सेंटीमीटर, तो एरिया कितना हो गया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू 10⁻2 मीटर का स्क्वायर, है ना। तो 4 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर सीजीएस हो जाएगा। ठीक है, इज डिप्ड इनटू अ सॉफ्ट सॉल्यूशन एंड देन टेकन आउट। रेक्टेंगुलर फ्रेम करते हैं लोग, है ना, जब बबल बनाने के लिए भी करते। सॉफ्ट सॉल्यूशन बना है, उसमें एक रेक्टेंगुलर फ्रेम डाल दी, तो क्या हो गया, वो जो रेक्टेंगुलर फ्रेम जब आप बाहर निकालोगे तो एक फिल्म बनी रहेगी सॉफ्ट सॉल्यूशन की। ठीक है, बाद में उसको क्या किया उन्होंने, इफ द साइज ऑफ द फिल्म इज चेंज, वो थोड़ा सा हमने साइज बढ़ा दिया बाद में, वो साइज कितना हो गया 3 सेंटीमीटर बाय 3 सेंटीमीटर, कितना हो गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। अभी इसकी तरीके से 9 इंटू 10⁻4 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कैलकुलेट वर्क डन इन द प्रोसेस, सेम वर्क डन निकालना है आपको। इफ सरफेस टेंशन ऑफ सोप इज, सरफेस टेंशन ऑफ सोप देके रखा है, कितना है 3 इंटू 10⁻2 न्यूटन पर मीटर। बहुत सिंपल है, यहाँ पे भी क्या है, सोप सॉल्यूशन है, फ्रेम है। इमेजिन करो फ्रेम को डिप किया, बाहर निकाला, उसको दो फेस होते हैं, एक इधर का साइड, एक पीछे का साइड, है ना। सोप सॉल्यूशन को अगर देखोगे तो उसके पास क्या होता है, दो फ्री सरफेस एरिया होते हैं। देखो ये एक रेक्टेंगुलर फ्रेम है ये, है ना, इसको क्या किया तुमने सोप सॉल्यूशन में डाला, सोप सॉल्यूशन में डालने के बाद क्या होगी, ये उसकी फिल्म बन गई। इसका एरिया कितना था पहले 2 सेंटीमीटर बाय 2 सेंटीमीटर, बाद में बढ़ा दिया। ये सारी खींची अपने, पहला एक्सपेरिमेंट है सरफेस टेंशन जो टॉपिक है इस चैप्टर का, उसके अंदर का एक्सपेरिमेंट है। क्या किया उन्होंने, बढ़ा दिया, दोनों साइड का एरिया बढ़ गया, मतलब ये भी 3 सेंटीमीटर हो गया, ये भी 3 सेंटीमीटर। क्या करना पड़ा हमको, वर्क डन करना पड़ा, इसको ऐसे खींचा अपन ने, चेंज इन एरिया, एरिया चेंज किया अपन ने। ठीक है, इधर से भी आपको सॉफ्ट फिल्म दिखेंगी, उधर के साइड से भी सॉफ्ट फिल्म दिखेंगी। ठीक है, तो जो ट्रांसपेरेंट सॉफ्ट फिल्म होती है उसको दो सरफेस एरियाज होते हैं, तो यहाँ पे भी वही ध्यान में रखना है, सरफेस टेंशन पूरा एरिया वाला मैटर है। ठीक है, क्या है वर्क डन का फॉर्मूला, T इंटू ए। लेकिन यहाँ पे क्या है, चेंज इन एरिया, इनिशियल एरिया पहले से ही था, इसके लिए कुछ काम नहीं करा अपन ने। ठीक है, काम कब किया अपन ने, जब हमको एरिया चेंज करना था। तो वर्क डन का फॉर्मूला कभी कभी होता है सरफेस टेंशन इंटू एरिया, कभी कभी न्यूमेरिकल को देख के हमको यूज करना पड़ता है सरफेस टेंशन इंटू चेंज इंटू एरिया, चेंज इन एरिया। तो यहाँ पे हम लिखेंगे टी डेल्टा ए। डेल्टा ए क्या है, डेल्टा ए इज चेंज इन एरिया। तो डेल्टा ए निकालेंगे 9 इंटू 10⁻4 माइनस 4 इंटू 10⁻4 क्या आया 5 इंटू 10⁻4, 10⁻4 कॉमन निकाल लो, 9 माइनस 4 कितना 5, ये डेल्टा ए आ गया। बट सोप फिल्म हैज 2 फ्री सरफेसेस, सो फॉर्मूला क्या हो गया, W इज इक्वल टू टी इंटू 2 टाइम्स डेल्टा ए, सिर्फ डेल्टा ए नहीं क्या 2 टाइम्स डेल्टा ए, डेल्टा ए मतलब चेंज इन एरिया मान ले। चलो 3 इंटू 10⁻2 2, डेल्टा ए निकाला 5 इंटू 10⁻4, देखो 3 2 जा 6, 6 5 जा 30 इंटू 10⁻2 इंटू 10⁻4, ये क्या हो गया 30 इंटू 10⁻6, इतना भी लिख सकते हो, क्या है यूनिट जूल। ठीक है, या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हो 3 इंटू 10⁻5 जूल, ये भी आंसर सही है। ठीक है, कंफर्म करते हैं। ठीक है, 10⁻5 3 इंटू 10⁻5। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। सरफेस एरिया, फ्री सरफेस एरिया कितने हैं, बबल के पास 2, ड्रॉप के पास 1, ये सॉफ्ट सॉल्यूशन के पास भी कितने होते हैं 2 होते हैं। इतने समझ में आ गया तो आराम से न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। अगर ऐसा है तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।